राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त भी होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड से जो प्रो सेक्शन है उससे रिलेटेड अर्थ चैप्टर है, उसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो लास्ट वीडियो जो था वो हमारा इससे रिलेटेड समरी था, जो कि गेस्ट क्वेश्चन में वो समरी था। और ये एक आपके चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ आज इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आज हम लोग इसको कवर करेंगे, इसको समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और आई होप इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेंजी पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश। यानी फर्स्ट क्वेश्चन कहा, देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2023 के एनुअल में पूछा है। क्वेश्चन क्या कहा यहाँ पे कि बेंजी के पेरेंट्स ने प्लान किया था सेरेमनी रखने का, कब, जब बेंजी कितने साल का होगा। तो समझिए इससे रिलेटेड प्रीवियस जो समरी है आपका, उसमें भी हमने बताया है कि बेंजी जो है ना वो बेसिन में कुछ पैसे को छुपा करके रखता था। जब उसकी माँ को ये बात पता चला तो उसकी माँ ने क्या किया, उसको समझाया कि बेटा हम लोग इस पैसे को बैंक में रख देते हैं, ताकि बैंक इसमें इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है। और इस पे जब इंटरेस्ट देगा तो जब तुम 21 साल के हो जाओगे, ये बैंक जो है ना इंटरेस्ट के साथ वो पैसा तुम्हें लीगल रूप से तुम्हें दे देगी। तो बेंजी के पेरेंट्स ने यहाँ पे सेरेमनी कब रखा था, जब वो 21 साल का होगा, और इसी सेरेमनी में इसको वो पैसा वापस किया गया था। सेकंड कहता है क्या, डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम। समझिएगा, यानी जो बेंजी के पेरेंट्स के पास यानी जॉनसन के पास जो 4 एकड़ जमीन था, जिन्होंने ये 40 साल के लिए रेंट पे लिया था एक सेंडर नाम के व्यक्ति से, उसने डिक्लेयर किया क्या कि वो जमीन अब बेचने वाला है। और अचानक जैसे ही ये बात जॉनसन के दिमाग में आता है, जॉनसन जाता है उनके पास और ये पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, जैसा कि आपने मुझे ये 40 साल के लिए दिया था रेंट पे, तो आप इस बीच में कैसे बेच सकते हो। तो ये सेंटेंस कह रहा है क्या कि ये किस चैप्टर से। और देखिए ये भी 2022, यानी समझिए इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो ये आपका सी आंसर होगा, द अर्थ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द अर्थ इज रिटन बाय, ये चैप्टर लिखा गया हुआ है एच.ई. बेट्स के द्वारा, यानी आंसर बी होगा। फोर्थ नंबर, बेंजी वेंट ऑन, यहाँ पे डैश होगा, यहीं पे ये डालना है आपको, विद द सिंपल बिजनेस ऑफ मेकिंग हेन्स लेग्स। यानी बेंजी जो है ना वो धीरे धीरे दृढ़ता पूर्वक कैसे वो आगे बढ़ता गया अपने बिजनेस में, ताकि मुर्गियां जो भी वो पाल रखा था वो अंडा देती और उससे वो पैसे कमाता। तो यहाँ पे आंसर जो होगा स्पीड फास्टली, यानी इसका जो मीनिंग आएगा वो दृढ़ता पूर्ण के सेंस में आएगा, यानी आंसर सी होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रे आईज। यानी यहां होगा डिड नॉट लाइक, फिर यहां डैश होगा कि बेंजी के पेरेंट्स जो है ना वो किसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इसकी आंखें बड़ी बड़ी, उसके पैर जो मोटे मोटे थे, उसके लिप मोटे मोटे थे, तो उसके कारण किसको पसंद नहीं करते थे। तो ये पसंद फ्लोरेंस को नहीं करते थे, जो बेंजी के अंडर में रह करके उसके मुर्गियों का देखभाल करती थी। सिक्स नंबर क्वेश्चन, हु हैज अ बोनी ब्राउन मेयर। बोनी ब्राउन मेयर जो है ना वो किसके पास था, तो वो ये जॉनसन के पास था, यानी आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड यू आर अ पीपल ऑन द लैंड। किसने कहा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा किसने कहा और किससे कहा, ठीक है। तो हु सेड किसने कहा, तो ये डॉक्टर ने कहा क्या कि आप जो है ना वो लैंड से जुड़े हुए इंसान हैं, एक किसान हो आप। तो ये डॉक्टर ने कहा, किससे कहा, तो ये जॉनसन से कहा, यानी यहां पे आंसर ए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ डैश। फ्लोरेंस बाद में चल करके किसकी पत्नी बनी, तो वो बेंजी की पत्नी बनी, यानी आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंजी लेफ्ट ए स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी जो है ना वो कितने साल की उम्र में जाकर के स्कूल को छोड़ दिया, तो वो था आपका 12 ईयर, ठीक है। आंसर सी हो ए होगा, सॉरी। बेंजी वॉज द सन ऑफ जॉनसन, ठीक है।
11 नंबर क्वेश्चन, बेंजी पैरेड गिव अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड। 21 ईयर्स ओल्ड, जब बेंजी 21 साल का हो गया था। तो ये जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग इसका डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ लैंड, यानी जॉनसन के पास जो है ना वो कितना जमीन था। तो जॉनसन के पास जमीन नहीं था, वो रेंट पे यहाँ जमीन लिया हुआ था 40 इयर्स के लिए। तो वो 4 एकड़ जमीन था, यानी आंसर जो है वो ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, डैश वाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड, सच में उस जमीन का ऑनर कौन था? तो वो सैंडर्स था, यानी आंसर ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड, अपने दिमाग से कौन सही नहीं था? तो यहाँ बेंजी एक सिंपल माइंडेड लड़का था, जो कि बाकी बच्चों के जैसा वो सोच नहीं सकता था, पढ़ नहीं सकता था। तो यहाँ आंसर कौन जाएगा? बेंजी जाएगा, ए आंसर। 15 नंबर, द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे व्हेन यू आर डैश, यू आर 21। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, हु सेड, तो यहाँ पे इसके पेरेंट्स होंगे, ठीक है, हिज पेरेंट्स आंसर आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, बेंजी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द किचन, ठीक है। जब इसके पेरेंट्स और इसके माँ और इसके वाइफ के बीच में खाने को लेकर के झगड़ा हो रहा था, तो इसने क्या डिसाइड किया कि हम लोग रूम में खा लेंगे और आप लोग अपना किचन में खा लेना। तो आंसर इसका निकल के आएगा सी। 17 नंबर, फॉर मेनी इयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल डैश। समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन ना कभी कभी घुमा के पूछ देगा, ऑप्शन में हो सकता है प्रीचर न दे, मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या कहा कि फॉर मेनी इयर्स, कई सालों तक बेंजी के जो फादर थे ना वो एक लोकल प्रीचर थे। प्रीचर कहने का मतलब जो भाषण देता है, ठीक है, छोटे मोटे मुद्दे पे जो भाषण देने वाला होता है उसको प्रीचर्स बोला जाता है। तो बेंजी के फादर जो थे ना एक लोकल प्रीचर भी थे। समटाइम्स क्वेश्चन जो है ना वो घुमा के पूछ देगा, बोल देगा क्या कि बेंजी वाज सॉरी जॉनसन वाज अ डैश। अब वहां समझिए, ऑप्शन में प्रीचर देगा तो फार्मर नहीं देगा, और फार्मर दे रहा है तो प्रीचर नहीं देगा, ठीक है। तो आपका आंसर अगर प्रीचर ऑप्शन में ना हो तो फार्मर लेकर के चलिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी जो है ना वो किस चीज के बेंजी किस चीज के बिजनेस के बारे में समझना शुरू कर दिया? तो वो था हैंड्स के बारे में, आंसर बी जाएगा। 19 नंबर, he had the look of being a simple hearted man as well as a simple minded man, taken for, समझिएगा, यानी बेंजी लाख पैसे कमा रहा था फिर भी वो अपने माँ बाप के नजर में क्या था? एक सिंपल माइंडेड, और सच में वो सिंपल माइंडेड ही था, चाहे वो कितनी भी धनी क्यों ना हो जाता। तो ये कह रहा है क्या सेंटेंस किससे लिया गया हुआ है? तो ये द अर्थ से लिया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एची बेट्स बिलोंग टू, एची बेट्स जो थे ना वो कहां से बिलोंग करते थे? एची बेट्स जो है ना वो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, यानी आंसर डी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देते हैं, बेंजी बॉट द लैंड फ्रॉम, बेंजी जो है ना वो जो जमीन खरीदा वो किससे खरीदा? तो सैंडर्स से खरीदा, यानी आंसर आपका बी होगा। 22 नंबर, जॉनसन वॉज अ पुअर, अब यहां देखो, यहां प्रीचर नहीं दिया, यहां दिया है फार्मर, आंसर दिया, यानी आंसर हम लोग डी लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट, डैश हैड इन पोजीशन ऑफ अ प्लग अ कार्ट टूल्स एंड अ बोनी ब्राउन मेयर, किसके पास एक टूल था, ठीक है, प्लग था, कार्ट था, बोनी बियर एक मेयर था। तो ये किसके पास था? तो ये जॉनसन के पास था, ठीक है, यानी आंसर सी होगा। बिकॉज बेंजी के पास ये सारी चीजें न होकर के बेंजी के पास क्या था? तो मुर्गी था, हैंस था, और उसके रहने के लिए जो वायर कुक होता है वो था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है इतना ही।